हर हर महादेव किसान बंधुओं, मैं लवकुश पाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एल के पाल खेती बाड़ी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि गेहूं की कटाई के बाद, जैसा कि अब गेहूं की फसल का अंतिम चरण आ चुका है, लगभग हर जगह गेहूं पककर तैयार हो चुकी है, थ्रेशरिंग चालू हो चुकी है। कहीं कहीं कुछ दिन बचा होगा, वो भी 10-15 दिन में पक जाएंगे और कहीं कहीं गेहूं की कटाई थ्रेशरिंग शुरू हो रहा होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद हम किस फसल का चुनाव कर सकते हैं जो कम समय में पककर तैयार हो जाए और मुनाफा भी ठीक ठाक देने वाली हो। यहाँ पर समय का बहुत बड़ा महत्व है किसान साथियों, क्योंकि जायद की खेती करने के बाद आपका खरीफ की भी खेती को पकड़ना है। इसके साथ ही कई सारे किसान भाई पानी की समस्या के कारण गेहूं कटाई के बाद खेती की इस सीज़न को छोड़ देते हैं और अगले खरीफ की खेती को पकड़ते हैं। और यहीं पर कई सारे किसान भाई गेहूं के बाद मूंग बोते हैं, उड़द बोते हैं, मक्का या फिर तिल बोते हैं। तो किसान साथियों, कौन से फसल को हम बो सकते हैं, कितने दिन में तैयार होती है, और हमारे जो वातावरण है जहां आप खेती करना चाह रहे हैं, आपके पानी की उपलब्धता के अनुसार आपके क्षेत्र के हिसाब से आप कौन सी फसल लगा सकते हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और आपको बिल्कुल सटीक, कुशल और व्यवहारिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो किसान साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले अगर बात करें कि आप कौन सी फसल लगा सकते हैं गेहूं कटाई के बाद, तो इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। जैसे इसमें किस्म का चुनाव, ऐसे किस्म का चुनाव करना पड़ेगा जो कम से कम समय में और ज़्यादा उपज देने वाली हो, ताकि आपकी खरीफ की फसल प्रभावित ना हो, जिसको फसल चक्र भी कहते हैं। कुल मिलाकर आपको खेती करने से पहले इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए कि यह उपज भी अधिक हो, समय भी कम लगे, ताकि आप अगले सीजन की खेती भी कर सकें और भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। तो पहला फसल मूंगफली के रूप में खेती कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में मूंगफली की खेती करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि ऑफ सीजन की खेती में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है। जब मूंगफली की बुआई का समय होगा तो आपकी मूंगफली निकलेगी, जिससे मार्केट में एक अलग तरह का रेट मिलेगा आपको, और आप चाहे तो तिल की भी बुआई कर सकते हैं। ये आपकी अगेती बुआई हो जाएगी, क्योंकि तिल की खेती मई या जून में की जाती है। अगर आप अप्रैल में बुआई करेंगे तो आपकी फसल बाज़ार में पहले जाएगी, जिससे एक अच्छा रेट आपको मिलेगा। तो आप तिल की खेती करके अच्छे खासी कमाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पानी की पर्याप्त साधन होना चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है। यदि आपको फसल एक पानी या 2 पानी से चूक गया तो खेल खत्म। तो किसान भाइयों, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हम कौन सा फसल उगा रहे हैं, हमारे पास कौन कौन से साधन हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आप मक्का की खेती कर सकते हैं। इसमें आप 60 से 70 दिन में पैदा होने वाली किस्म का चुनाव करें और इसकी खेती करके करें। इसमें आपको डबल फ़ायदा दिखने को मिलेगा। पहला तो आप मक्का कच्चा भुट्टा बेच सकते हैं। दूसरा, जो मक्के का अवशेष डंठल बचता है, उसको आप चारा बनाकर अपने दुधारू पशुओं को खिला सकते हैं। इसको खिलाने से दूध बढ़ जाता है, और ज़्यादा है तो आप इसको बेच भी सकते हैं। किसी न किसी को गर्मियों में हरा चारा मिल नहीं पाता है, तो कोई न कोई ले ही लेगा। तो 2 तरह से इससे आप मुनाफा कमा सकते हैं। अगली फसल के रूप में आप मूंग की बुआई कर सकते हैं। ये भी आपका 60 से 70 दिन की खेती होती है। गेहूँ काटने के बाद आप इसकी खेती कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रहे कि पलेवा करके ही बुआई करें। दूसरा, आप उड़द की बुआई कर सकते हैं। इसमें भी आप वैरायटी मूंग में भी आप इन दोनों में 55 से लेकर 70 दिन तक की किस्में आती हैं। अब आप कौन से किस्म का चुनाव करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। उड़द की खेती से भी आपको डबल फ़ायदा होगा। पहला तो उड़द से आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। दूसरा, जो इसकी जड़ों की गांठें होती हैं, वो जैविक खाद का काम करती हैं, ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं। इसको हरा खाद भी बोला जाता है, जिसका रिजल्ट आपको खरीफ की फसल में देखने को मिलेगा। ये रहा गेहूँ के कटाई के बाद किस फसल की खेती करें, उस विषय में संपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे घंटे वाले बटन को दबाकर किसान साथियों ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि समय समय पर आपको खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव।